सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। पुरी गोविंद भगवान की जय। आइए माता और बहनों, इस पर्व की जो पूर्ण जीवन का जो उद्देश्य हुआ करता है, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आपके शास्त्रों में जो हर 6 महीने के बाद जो एक पर्व हुआ करता है, जैसे आज शक्ति दुर्गा का अनुष्ठान, नवरात्रि के पर्व में उनकी पूजा, इस नवरात्रि के अनुष्ठान की जो पूजाएं, प्रार्थनाएं विधिवत जो लोग करते हैं, शास्त्रीय विधान रहा है कि उन व्यक्तियों को ठीक 6 महीने तक किसी प्रकार का रोग, किसी प्रकार की व्याधि, किसी प्रकार का कलेश उनके तन में, उनके घर में नहीं होता है। ऐसा हमारे शास्त्रों में विदित है। परंतु माता और बहनों, इस नवरात्रि के पर्व की जो विशेषता है वो ये है, जिस आज जगत जननी माँ दुर्गा के पूजन का जो क्रम हुआ करता है, उस पूजन में एक विशेष बात है, वो ये है, कहते हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जो अपने जीवन में उसको मां न मिली हो, और जिसको मां नहीं मिली है तो उसका जन्म ही क्या होगा। और उसके साथ भी इसको एक ऐसी मां मिल जाए जो आपने कभी सुनी हो शास्त्रों में, मदालसा। मां तो सबको ही मिलती है भगवत प्रेमी, लेकिन मां ही जैसी अगर मिल जाती है तो लोग तो कहते हैं कि इस जन्म की बात करते हैं, लेकिन मदालसा मां ये कहती थी, मां मदालसा ये कहती थी कि अगर मेरी कोख से किसी ने जन्म ले लिया तो उसे दोबारा जन्म लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रश्न ये उठता है माता बहनों के, लोग कहते हैं कि जन्म ही नहीं लेंगे तो हम फिर इस दुनिया को कैसे देख पाएंगे। कई बार ये कहा जाता है लोगों के साथ, और कई लोग कहते भी हैं कि अगर हम मर ही गए तो हम फिर इस दुनिया का आनंद कैसे लें। हम चले गए फिर वापस नहीं आए तो हम कैसे इस दुनिया का आनंद लें। लेकिन माता और बहनों, मां तो सभी को मिलती है, लेकिन मां मदालसा जैसी अगर किसी को मिल जाती है तो मां मदालसा कहा करती थी कि मेरी कोख से एक बार कोई अगर जन्म ले लेता है तो दोबारा उसको किसी कोख की पीड़ा किसी मां को नहीं मिलेगी, और मां की कोख में पल रहे उस शिशु को उस नरक की यातना नहीं मिलेगी। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो मां से और उस जन्म लेने वाले शिशु से जुड़े हुए। माताओं बहनों, ये जो 2 दुख दर्द की बात है, ये 2 पहलू का बात है। एक तो वो मां जो अपने कोख में बच्चे को रखती है, उसको कष्ट नहीं होगा, और एक जो उस मां की कोख में पल रहा शिशु है, उसको जो नरक की यातना भोगनी पड़ती है, उसको कष्ट नहीं। अब विचार करके देख लो भगवत प्रेमी, कुछ लोग जीते हैं केवल अपने सुख के लिए, और कुछ लोग जीते हैं दूसरे के सुख के लिए। जो अपने सुख के लिए ही जीता है वो मृत्युलोक का वो प्राणी है जो आजीवन सुख की आशा से ही दुख में मृत्यु को प्राप्त होता है। और एक वो प्राणी है जो दूसरे के सुख के लिए जीता है, वो मृत्युलोक में आकर के भी अमर हो जाता है। जमीन और आसमान का फर्क है माता बहनों।
आप तो किसी त्योहार को मनाने के उद्देश्य से आई होंगी, आप किसी पर्यटक के हिसाब से आई होंगी, या फिर साधु के दर्शन करे आएंगे। बहुत दिन हो गए हैं, लेकिन मैं आपके साथ उस प्रसंग को जोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि दर्शन करने का, दर्शन कराने का क्रम तो बहुत पुराना हो गया। दर्शन करने का, दर्शन कराने का तो प्रसंग बहुत पुराना हो गया। और आपने देखा है कि आप अपने घर के लोगों का रोज लाइन पे बैठो, बाल को लाइन। अगर यही घर के लोग कभी कभी मिले होते तो आपको प्रेम भी होता और उनके दर्शन करने की लालसा भी होती, लेकिन रोज सूरज जागते ही उनके दर्शन होते हैं तो घृणा पैदा हो जाती है। विचार कर लो माताओं बहनों कि जिसके दर्शन देने की और दर्शन करने की परंपरा बहुत पुरानी हो गई, अगर कोई मात्र इस उद्देश्य से ही आया है कि मैं दर्शन महाराज जी के कर आऊंगा और महाराज मेरे कर लेंगे, तो ये परंपरा पुरानी है, इसका लाभ नहीं होगा। और जो चीज पुरानी होती है तो उसका लाभ नहीं लगता है, लेकिन जितनी चीज पुरानी होती है तो लोग कभी कभी कह देते हैं कि साठगांठ का भरड़ा नहीं होता तो वो बारात सारी पिट गई होती है। कथा सुनाए करते लोग, जितने बुजुर्ग होते हैं उन्हें अपना अनुभव होता है, उस अनुभव का लाभ उठाना होता है। और यहाँ तो जितने रिश्ते पुराने होते जाते हैं उतने कुआं खाना हो जाता है। कहते यार कल तो दर्शन करेंगे, आज क्या और फिर करना पड़ेगा। धर्म कल तो यज्ञ भी कल किया था, फिर आज और करना पड़ेगा। कल तो दर्शन करने गए थे, तो क्या आज भी जाना पड़ेगा। माता और बहनों, हम जो है प्रसंग वो नहीं कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता नहीं, हम प्रसंग वो कर रहे हैं जिसकी आवश्यकता है। ये नवरात्रि पर्व ही एक ऐसा है जो आपके जीवन में कुछ दे के जा सकता है, नहीं तो नहीं। खाने पीने के तो बहुत बहुत समय कभी भी मना लो, जब घर में खुशियां हो तभी मना लो। किसी का जन्म दिवस होता है, किसी का मरण दिवस होता है, किसी का किसी और प्रकार की खुशी का दिवस होता है। ये जो खाने पीने के दिवस के रूप में अगर आप महोत्सव मनाते हैं तो भगवान प्रेमियों, ये केवल पुरानी परपार्टी वाला कार्यक्रम है, जिससे कि आपका मेल बना रहे, हमारी ख्याति बनी रहे, हमारा वर्चस्व बना रहे, हमारा प्रभाव बना रहे, हमें समाज में जगह मिली रहे, बस ये परंपरा। माता और बहनों, हमें ना तो कहीं जगह बनाने की आवश्यकता के उद्देश्य से धर्म करते हैं, ना हमारी समाज में बात बनी रहे इसलिए धर्म करते हैं। हम केवल अपने धर्म के जीवन निर्वाह करने की जो प्रवृत्ति पाल रखी है उसे पूरा करके हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने, बस इसके मद्देनजर हम, चाहे नवरात्रि महोत्सव हो, चाहे रविवार में होने वाली यज्ञ का पर्व हो, चाहे अनायास कभी आकर के परिचर्चा भगवान की हो जाए, केवल एक ही उद्देश्य होता है सबका कि हम आने वाले जीवन में कभी भी किसी जो हमारी माँ बनेगी उनकी कोख में हम पले और उनको 9 महीने कष्ट दें, और हम 9 महीने तक उस माँ की कोख में उल्टे लटके और उस माँ का मूत्र और उस माँ का विस्ता लैट्रिन हमारे मुंह से निकल के जाए, ये कष्ट हम ना देना, इसके लिए यह धर्म का जीवन है। अरे एक व्यक्ति खड़े हो जाओ, एक व्यक्ति उधर माता बहनों में लड़की खड़ी हो जाए, एक लड़की माता बहनों में कोई खड़ी हो जाए जिससे माता बहनों को छुपा दे, और एक भाई भाई लोगों में हो जाए जिससे छुपा दे। बोलिए गोविंद भगवान। अगर कोई महोत्सव है भगवत प्रेमियों, तो केवल उसका उद्देश्य आज नवरात्रि के पर्व में ये जानना है कि अगर हमारा जन्म हो
तो हमें कष्ट होगा, और हम जिसकी कोख में पलेंगे उसको कष्ट होगा। इन दोनों की निवृत्ति अगर आप चाहते हो, इन बच्चा लोगों के पास एक व्यक्ति चला जाए, बाहर से लेके इधर आ जाओ, इन्हें अंदर बैठा दो, और जो ना बैठा